यूट्यूब पर लुक मैक्सिंग के ऊपर ना जाने कितनी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। ऐसी स्किन केयर कर लो तो तुम्हारी स्किन वैसी हो जाएगी, ऐसी हेयर कट करवा लो तो तुम्हारे ओवरऑल फेस शेप ऐसे हो जाएंगे, ऐसी फिजिक रखो तो तुम्हारी ओवरऑल बॉडी शेप ऐसी लगेगी। और इतने सारे लाखों वीडियोस देखने के बाद एक इंसान तो ये डिसीज़न ले नहीं सकता है कि मैं कैसे अपनी लुक मैक्सिंग करूं, क्योंकि वो खुद डाइवर्ट हो जाता है, ये वाली करूं या वो वाली करूं, वो वाली करूं ये वो वाली। इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद वो कोई वाली नहीं करता। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि लुक मैक्सिंग कहते किसे हैं। लुक मैक्सिंग उसे कहते हैं कि तुम्हारी पहली की फेशियल स्ट्रक्चर और तुम्हारी लुक मैक्सिंग करने के बाद की फेशियल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं। जैसे कि तुम अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देखो और अभी लुक मैक्सिंग 2 मंथ 3 मंथ करने के बाद अपनी नई वाली फ़ोटो देखो, अगर तुम्हें उसमें कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट दिख रही है तो फिर उसमें तुम्हारी लुक मैक्सिंग हुई है। सिंपल भाषा में तुम यही समझो। तो लुक मैक्सिंग अब तुम्हारी हेयर से स्टार्ट होकर नीचे ओवरऑल बॉडी शेप तक जाती है। तो स्टार्ट हम तुम्हें सिंपल भाषा में करेंगे हेयर से। तो हेयर तुम्हें चूज़ करने के पहले तुम्हें ये जाननी होगी तुम्हारी फेशियल स्ट्रक्चर कौन सी शेप की है। तुम्हारी फोरहेड लंबी है या छोटी है, तुम्हारी फेस स्ट्रक्चर सर्कल है या डायमंड शेप की है या ओवल शेप की है या रेक्टेंगुलर शेप की है। तो हर एक फेशियल स्ट्रक्चर पर अलग अलग हेयर स्टाइल सेट होती हैं। जैसे मेरी फोरहेड लंबी थी तो मैं ओवरऑल हल्की मेसी हेयर रखता हूँ। और मेरी पहली की पिक्चर ये है जिसमें कि मेरी फेस अजीब टाइप की लग रही है, क्योंकि मेरी फोरहेड हल्की लंबी है और मैं बाल खड़ा करके झाड़ा हुआ हूँ तो कुछ अजीब लग रही है। तो फिर मैंने अपनी हेयर स्टाइल को 2 मंथ के लिए छोटे बाल, बड़े बाल, मेसी बाल, खड़े बाल करके ओवरऑल मैं समझा तो मुझे ये वाली हेयर स्टाइल मुझे समझ में आ गई। तो मैं अब ऐसी हेयर स्टाइल रख रहा हूँ। तो ऐसे ही तुम्हें करना होगा। तुम अपनी सैलून में जाकर इतनी छोटी छोटी बाल कटवा लो और तुम्हें जो सी भी बाल तुम्हारी हेयर स्टाइल को मैच करे वैसे ही तुम अपनी हेयर स्टाइल रखो। और तुम अपनी 4 डेज़ पर एक पिक्चर क्लिक करते रहो। जैसे तुम्हारी हेयर ग्रोथ जब हो रही है इतनी छोटी बाल से, तो कभी खड़े करके रखो, कभी ऐसे फ्लैट करके रखो, कभी हल्की मेसी करके रखो, कभी हल्की फेड करके रखो। और 2 मंथ्स में तुम ओवरऑल जब अपनी पूरी फ़ोटोज़ देखो तो तुम्हें जो सी भी अच्छी फ़ोटोज़ लग रही है तुम अपने फेस के हिसाब से वैसे ही हेयर स्टाइल रखो। सिंपल भाषा में, ज़्यादा बकवास नहीं। और सेकंड नंबर पे आती है तुम्हारी स्किन केयर रूटीन। तो स्किन केयर रूटीन में तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन 3 चीज़ बहुत बेसिक नीड्स होती है स्किन केयर में तुम्हारी। सबसे पहले तो तुम अच्छी एक फेस वॉश रखो। और तुम्हारी स्किन क्वालिटी को तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारी स्किन क्वालिटी है कैसी। जैसे किसी की ड्राई होती है, किसी की ड्राई एंड हल्की सी मॉइस्चराइज होती है, किसी की ऑयली टाइप की होती है। तो हर एक स्किन क्वालिटी पे अलग अलग टाइप की फेस वॉश सूट होती है। और तुम अपनी फेस की स्किन क्वालिटी देखकर एक अच्छी सी फेस वॉश चूज़ कर लो। और फेस वॉश मिनिमम दिन भर में 2 टाइम तो बहुत नेसेसरी है, क्योंकि अगर तुम 2 टाइम अच्छी से फेस वॉश नहीं करते हो कि तो तुम्हारी दिन भर में जितनी बैक्टीरिया ये इन्वायरमेंट में हमारी फैल रही है ये तुम्हारे फेस पर आकर चिपकती है और फिर तुम्हारी फेस हल्का डल कर देती है। तो इसीलिए फेस वॉश ज़रूरी होती है। तो अच्छी सी फेस वॉश लगाओ, उसके बाद अच्छी मॉइस्चराइज़र यूज़ करो। एंड थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोग सन के बारे में बोलते हैं कि सनस्क्रीन लगाने के लिए, तो इट इज़ गुड एंड इट इज़ जब आप सन के रेज़ में हल्के से कम निकलो, मेरा तो यही कहना है। जब आपको बहुत काम है तभी आप सन के रेज़ में काम करने के लिए निकलो। और विटामिन डी की यहाँ बात आती है कि मैं सन में निकलूँगा नहीं तो मुझे विटामिन डी कैसे मिलेगी। तो तुम अपने फेस पे एक अच्छी सी सनग्लास लगा लो या फिर कोई भी गॉगल्स लगा लो और एक रुमाल से ढक लो। उसके बाद तुम्हें जितनी विटामिन डी लेनी है, हाफ़ एन आवर तो इनफ होती है, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट अपने फेस पे अच्छे से रुमाल ढककर गॉगल्स लगाकर तुम अपनी विटामिन डी कंप्लीट कर सकते हो। और बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन तो बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन एक रखो ही रखो, SPF 50 वाली। तो जब बाहर निकलो तो उसे यूज़ करना तो नेसेसरी है, क्योंकि अगर सनस्क्रीन नहीं लगाते तो तुम्हारी जो सन से यूवी रेज़ जाती है उसमें हमारी जब बॉडी हीट लेती है स्किन की तो मेलानिन प्रोडक्शन जनरेट करना स्टार्ट कर देती है। और मेलानिन से तुम्हारी डार्क स्पॉट, ब्लैक स्पॉट जनरेट होनी चालू हो जाती है और तुम्हारी स्किन डल जैसी दिखती है। तो इसी कारण तुम्हें यूवी रेज़ से बचना होगा और सनस्क्रीन का यूज़ ज़्यादा करना होगा। और सेकंड नंबर मैंने तो कंप्लीट कर दिया कि फेस वॉश अच्छी करो, मॉइस्चराइज़र अच्छी लगाओ और सनस्क्रीन अगर बाहर निकलो तो ज़रूर लगाओ। घर में रह रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर सनस्क्रीन का तुम्हारा बजट नहीं है तो तुम एक काम करो, एक अच्छी सी रुमाल से अपनी फेस पर कवर करके बाहर निकला करो और उसे टाइम टू टाइम हाफ़ एन आवर में उसे एक बार भिंगा लिया करो, क्योंकि वो जब ड्राई हो जाती है तो तुम्हारी
स्किन से वो ड्राइनेस होने लगती है। फिर समझ पा रहे हो ना? हाँ, तो सेकंड हो गई। और थर्ड में आती है तुम्हारी आइज़। तुम्हें अपनी आइज़ क्लीन करनी बहुत ज़रूरी है और ये लोग नहीं समझ पाते। तुम जब भी बाहर निकलते हो तो तुम्हारे आई के कांटेक्ट में बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, इसलिए तुम्हारे आई लैसेस जो होते हैं बार बार ब्लिंक करती हैं, क्योंकि इतनी सारी बैक्टीरिया बैठती है। पर ये तो हमारी ओवरऑल ये जो हमारी आई की बाहर है वो वाली साइड क्लीन करती है, लेकिन जो आई की अंदर वाली साइड होती है वो हमारी क्लीन नहीं हो पाती, और ये धीरे धीरे गंदगी होते 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 हमारी आई की ओवरऑल जो कि शेप होती है उसे ख़राब करने लगती है। तो तुम अपने आई को रेगुलरली अच्छे से वॉश किया करो। जब भी तुम अपने फेस को वॉश करो तो अपने आई को 20 टाइम्स 30 टाइम्स तो ज़रूर पानी मारा करो, किनारे से गंदगी निकाला करो, और ये तुम्हारी ओवरऑल अच्छी दिखेगी फिर आइज़। और आई को हंटर बनाने के लिए एक्सरसाइजेस भी होती है जो कि ये तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो इसे तुम फॉलो करके अपनी आइज़ को हल्का हंटर कर सकते हो, क्योंकि ये एक अच्छी तुम्हें लुक मैक्स देती है। और हॉलीवुड बॉलीवुड में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इसे फॉलो करते हैं। और थर्ड नंबर पे आती है तुम्हारी नोज़। तुम्हारी नोज़ एक अच्छी शेप में जब होती है तो एक अच्छी गुड लुकिंग पर्सनैलिटी तुम्हें दिखाती है। तो नोज़ को एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। नोज़ एक्सरसाइज तुम फेस वॉश करते टाइम भी कर सकते हो, तुम अपनी मॉइस्चराइज़र लगाते टाइम भी कर सकते हो, और जब भी तुम्हें याद आए कि नोज़ एक्सरसाइज करनी है तो कर सकते हो। ये तुम्हें स्क्रीन पर जो दिख रही है ये नोज़ बेसिक एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कि ये वाली कर लो वो वाली कर लो, जैसे कि यूट्यूब पे लोग पागल बनाते रहते हैं। थर्ड नंबर पे आती है तुम्हारी तित। तुम्हारी तित बिल्कुल क्लीन रहनी चाहिए। और मैं जब ये बात बोलता हूँ कि तुम्हारी तित क्लीन रहनी चाहिए तो कितने लोग क्या करते हैं कि अपनी तित को ब्रश करने लगते हैं, रगड़ने लगते हैं, कोलगेट, क्लोज़अप, टूथपेस्ट, क्या पता क्या क्या लगा लगा के, तो फिर उसकी तित भी तो बहुत घसती है। तो अगर तुम्हारी बहुत ज़्यादा येलोइश टाइप की तित हो चुकी है तो तुम एक काम करो, दतमन एक आती है। दतमन सिंपल भाषा में बोले तो पैर की जो टहनी होती है उसे ही हम लोग दतमन बोलते हैं। तो नीम की दतमन से तुम अपने, अगर बहुत ज़्यादा पीली है तो 7 डेज़ 8 डेज़ पर डे धीरे धीरे अपनी टीथ को साफ़ करो उससे, क्योंकि ज़्यादा तुम टूथपेस्ट रगड़ोगे तो फिर ये केमिकल होती है और तुम्हारी टीथ को वाइट तो करेगी नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि बहुत दिन से तुम्हारी टीथ गंदी हो चुकी है। तो धीरे धीरे अपने दतमन से नेचुरली तरीके से अपने टीथ को वाइट करो, और उसके बाद धीरे धीरे कर मैं तो कहता हूँ कि तुम 1 वीक में 1 डे संडे को अपनी टीथ को दतमन से साफ़ किया करो, और बाकी के 6 डेज़ तुम नॉर्मली टूथपेस्ट यूज़ करो। अगर टाइम मिलती है तो तुम उसमें भी दतमन कर सकते हो किसी भी हॉलीडेज़ में। और थर्ड नंबर पे आते हैं तुम्हारे लिप्स। लिप्स भाई बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं। लिप्स को हाइड्रेट रखो। लिप्स को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लिप बाम यूज़ किया करो। लिप बाम तो भाई ठीक है, प्रायोरिटी हो गई, लेकिन अंदर से जो लिप सूखी हुई है उसका क्या करें? तो मैं एक तुम्हें नुस्खा बताता हूँ जो कि मुझे बचपन से मैं सुनते आया हूँ दादी से, मम्मी से। तो तुम्हारी जो नाभि होती है, ढोरी, जिसे कि ये पेट के नीचे बीच में वाली होती है, तो उसमें तुम हल्की ऑयल डाला करो। तुम कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हो, तुम सरसों की ऑयल भी डाल सकते हो, तुम आलमंड की ऑयल भी डाल सकते हो। सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं और ये तुम्हारी होठ को हाइड्रेटेड रखेंगी। और बाहर से अगर तुम लिप बाम यूज़ करोगे तो तुम्हारी ओवरऑल जूसी टाइप की हल्की लिप्स हो जाएगी। तो लिप्स की यहाँ पर ख़त्म होती है, और ओवरऑल स्किन केयर तुम्हारी फेस की यही होने वाली है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हल्की सी तुम नेचर में रहना स्टार्ट करो, क्योंकि ओवरऑल हम लोग घर में रहते रहते हमारी स्किन की जो क्वालिटी है वो इसलिए नहीं अच्छी पाती क्योंकि तुम्हें गुड ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अगर तुम जितनी नेचर में अपनी समय बिताओगे, जैसे कि ये मैं नेचर में भी बैठा हुआ हूँ, तो तुम्हारी जो स्किन को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है तो तुम्हारी ओवरऑल फेस और गुड क्वालिटी की हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आती है कि योर बॉडी पोस्चर। कितने सारे लोग घर में रहते रहते उसकी बॉडी पोस्चर बहुत ख़राब हो जाती है, ड्यू टू वो बहुत फ़ोन यूज़ करते हैं, या फिर बहुत पीसी यूज़ करते हैं, या फिर बहुत वो अपने मतलब कि उनकी बॉडी पोस्चर ऐसे झुकी हुई टाइप की हो जाती है। और इससे धीरे धीरे क्या होता है कि उनकी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस घटने लगती है। और बॉडी पोस्चर सही करने के लिए तुम्हें सबसे पहले फ़ोन चलाना एक सही स्ट्रक्चर में स्टार्ट करना पड़ेगा। अब सही स्ट्रक्चर में कैसे स्टार्ट करें? तो तुम जब भी अपनी फ़ोन चलाओ ऐसे करके चलाओ, ऐसे करके अपनी फ़ोन चलाओ, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड में, ठीक है? तुम्हें ऐसे नेक करके अपनी फ़ोन नहीं चलानी है, क्योंकि ऐसे नेक करके चलानी है तुम्हें स्पाइनल कोड से तुम्हारी जो फोरहेड तक आ रही है वो तुम्हारी ओवरऑल ऐसे धीरे धीरे होते होते तो वो फिर तुम्हें ओल्ड एजेस में प्रॉब्लम देंगी। तो तुम अपनी फ़ोन को सबसे पहले ऐसे चलाओ, पीसी को ऐसे चलाओ, या फिर तुम हल्का फुल्का टीवी वगैरह देखते हो तो तुम ऐसे चलाओ। और तुम्हें एक्सरसाइजेस कुछ करनी है, जैसे कि अपनी दोनों हाथ को ऐसे ले लो, उसके बाद
ऐसे अपनी नेक को ऐसे करके पीछे करो, आगे करो, पीछे करो, ऐसे करके करनी है। तो ये सब कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस मैं तुम्हें स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। ये वाली एक्सरसाइजेस करके तुम अपनी पोस्चर को सही कर सकते हो, और ये सब पोस्चर को सही करते समय तुम्हें ये डेली फॉलो करनी होगी, और डेली तुम फॉलो करोगे तुम्हारी बॉडी पोस्चर अच्छी दिखेगी और तुम्हारी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। एंड थर्ड नंबर पे आते हैं तुम्हारी फिजिक। तुम अगर चुबी फेस वाले हो, तुम्हारी फेस बहुत मोटी टाइप की है, या फिर अजीब यहाँ पर इतनी इतनी अजीब सी जमी हुई है, चुबी लगती है, जॉ लाइन अच्छी से नहीं दिखती है तुम्हारी, तो तुम्हारी फेस को ये भी बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ के लिए डलनेस बनाती है। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि दिन भर में मिनिमम, समर रहे या विंटर रहे या रेनी सीजन, ऑटम सीजन, कोई भी सीजन रहे, तुम्हें 4 लीटर ऑफ वाटर ड्रिंक करनी ही करनी है। ये बहुत नेसेसरी चीज़ है, क्योंकि अगर तुम 4 लीटर ऑफ वाटर अगर ड्रिंक नहीं करते हो वन डे में, तो तुम्हारी फेस जैसे कि होती क्या है, मैं तुम्हें इसकी पीछे की सिम्टम्स बताता हूँ, जो कि मैंने आर्टिकल में पढ़ा कि तुम्हारी जब फेस, तुम जब वाटर पीते हो और तुम्हारी फेस को ये लगता है कि अच्छा ये वन ग्लास वाटर पी लिया, अब इसे और पानी नहीं मिलने वाली है, या तुम बहुत देर तक पानी नहीं पीते हो, 3 आवर्स 4 आवर्स तक, तुम्हारी फेस वाटर स्टोर करने लगती है तुम्हारी फेस में, और वाटर स्टोर करने लगती है तो तुम्हारे चेहरे पफनेस जैसे होने लगते हैं, और पफनेस जैसे होने लगते हैं तो ये फूलने लगते हैं, और फूलने लगते हैं तो फिर यहाँ पर वाटर स्टोर होने, तुम अच्छे से अगर पानी पियोगे तो तुम्हारी फेस ओवरऑल डलने से दूर भागेगी, और जो चुबी टाइप की लगती है वो भी नहीं लगेगी, तुम्हारी फेस एक अच्छे शेप में आएगी। तो सबसे पहले 4 लीटर्स ऑफ वाटर पीना स्टार्ट करो आज से ही, अभी से ही। और एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, योर फिजिक। तुम मोटे दिखते हो या पतले दिखते हो या बहुत सूखे लगते हो, या फिर तुम्हारे ओवरऑल बॉडी ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करना स्टार्ट करो, तुम अपनी बॉडी पर ध्यान देना स्टार्ट करो। तुम्हें 24 आवर्स मिलती है भाई, तुम अपने ओवरऑल बॉडी से इतने सारे लोगों को काम देते हो, खुद के लिए करते हो, लेकिन तुम अपने बॉडी के लिए जब तक हाफ एन आवर, कम से कम आधे घंटे भी नहीं निकालोगे, तो ये तो भाई इट इज़ अनफेयर फॉर योर बॉडी। तो तुम घर में ही वर्कआउट कर लिया करो, या फिर तुम जिम जाके कर लिया करो, या फिर तुम अपने मैदान में रनिंग कर लिया करो, तुम कुछ भी ऐसी फिटनेस वाली काम कर लिया करो, या फिर प्लेइंग कर लिया करो, या फिर फुटबॉल खेल लिया करो, क्रिकेट खेल लिया करो, हॉकी खेल लिया करो, बेसबॉल खेल लिया, कुछ भी किया करो, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ हाफ एन आवर आपके लाइफ में इंक्लूड होनी ही होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी ओवरऑल लुक मैक्सिंग भी होती है, क्योंकि जब आपके स्किन से स्वेटनेस यानी पसीने निकलते हैं तो आपकी फेस और भी ज़्यादा निखरती है, और अंदर से जो भी टॉक्सिक चीज़ें होती है वो बाहर आती हैं, और आपकी फेस और भी अट्रैक्टिव दिखती है। तो फिज़िक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम बहुत सारी बॉडी बना लो, ऐसे बाइसेप बना लो, ऐसा ट्राइसेप बना लो, वो सारी चीज़ें तो मैं दूर रख कर तुम्हें नॉर्मल सी बात बोल रहा हूँ कि तुम एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी अपने लाइफ में इंक्लूड करो, जो भी तुम्हें पसंद हो। मैं ये तुम्हें नहीं बोल रहा रनिंग ही करनी है या फिर प्लेइंग भी करनी है, कोई भी जो भी तुम्हें मन रहे होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है तुम्हारी क्लोथ्स यानी कपड़े। तुम कपड़े कैसे पहनते हो, तुम्हारी कपड़े पहनने के तरीके कैसे हैं। तुम्हें तो पहले अपनी ओवरऑल बॉडी की शेप दिखनी चाहिए, हाइट दिखनी चाहिए, पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए, और पर्सनैलिटी देखने के बाद तुम्हें अपनी बॉडीज़ को समझने के बाद एक अच्छी सी गुड लुकिंग क्लोथ्स तुम्हें अपने लिए ख़रीद कर रखनी चाहिए भाई। तुम अब ओवर साइज तुम क्लोथ्स पहनोगे, या फिर तुम ओवर साइज जीन्स पहनोगे, लेकिन तुम्हारी बॉडी पर वो अच्छी ही नहीं लग रही है, तो भाई वो अगली को भी अच्छी नहीं लगेगी, सिंपल सी बात है। तो तुम अपने बॉडी के शेप के हिसाब से अच्छी क्लोथ पहनो। मैं ये तुम्हें बता तो नहीं सकता एग्जैक्टली कि तुम पे कौन सी क्लॉथ अच्छी लगेगी, लेकिन तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि टाइट फिटिंग वाली शर्ट अच्छी लग रही है, या फिर टाइट फिटिंग वाली जीन्स अच्छी लग रही है, या फिर ओवर साइज वाली जीन्स अच्छी लग रही है, ओवर साइज वाली शर्ट अच्छी लग रही है, या फिर नॉर्मल फिटिंग वाली शर्ट अच्छी लग रही है। तुम्हें जो भी अच्छी लग रही है अपने बॉडी पर एक बार तुम्हें पहन के ओवरऑल सारी चीज़ें देखनी होगी। अरे क्या ज़्यादा इसमें तो बजट खर्च नहीं होगी, तुम अपने पापा वाली पहन के देख लो, ओवर साइज होगी, तुम हल्का अपने भाई वाली पहन के देख लो, दोस्त वाली पहन के देख लो, और देखो कि अलग अलग फिटिंग वाली शर्ट तुम पे कैसी लग रही है, और जिस भी टाइप पे तुम पे अच्छी लगेगी, हल्की सी एस्थेटिक लुक देगी, वैसे ही टाइप की तुम अपनी क्लोथिंग ड्रेसिंग सेंस मेंटेन करके रखना, और वैसे ही चीज़ें तुम कपड़े आगे से पहनना। तो क्लोथ्स की भी हो गई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है लुक मैक्सिंग के ऊपर शूज़। तुम्हारे शूज़ कैसे हैं और कितने साफ़ हैं। तुम जैसे भी शूज़ पहनो, हल्की सी अपनी ओवरऑल ड्रेसिंग से, जैसे कि तुम हल्की एस्थेटिक टाइप के कपड़े पहन रहे हो तो तुम्हारी शूज़ भी एस्थेटिक टाइप के रहने चाहिए। तुम हल्का फॉर्मल टाइप के कपड़े पहन रहे हो तो तुम्हारी शूज़ भी फॉर्मल टाइप के रहने चाहिए। जो भी तुम पहन रहे हो तो तुम्हारे नीचे की भी आउटफिट वैसी ही होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कैसी भी होनी चाहिए, वो साफ़ होनी चाहिए। अगर तुम्हारी ओवरऑल शूज़ साफ़ दिखेंगे गाइस, तो तुम्हारी लुक बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। लोग ये सोचते हैं कि शूज़ पहन लेते हैं ना जैसे तैसे,
शूज़ उतनी थोड़ी दिखती है, शूज़ नीचे रखती है, तो शूज़ भी दिखती हैं गाइस। सबसे पहले आपकी शूज़ ही देखी जाती है। आप ये साइंटिफिकली गूगल पर सर्च मार के देख सकते हो। जब आप चल के आते हो तो सबसे पहले आपकी शूज़ देखी जाती है कि आपकी शूज़ कैसी हैं। तो शूज़ की भी हो गई। और ओवरऑल आपको ये नेक, मैं ये खुद से और बहुत सारे आर्टिकल और बहुत सारे हॉलीवुड बॉलीवुड में एक्ट्रेस और मॉडल को देखा हूँ कि उनकी बॉडी शेप कैसी भी रहे, लेकिन उनकी नेक जो रहती है वो बहुत चौड़ी रहती है, ये आप ध्यान देते होंगे। और नेक एक्सरसाइज से आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती है, जैसे कि आपकी वॉइस मैक्सिंग होती है और आपकी जो पिच है साउंड की वो हल्की सी और डीप होती है। और इससे होने से ये होता है कि आपकी जो आवाज़ है उसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट मिलती है, आपकी आवाज़ में दम बनती है, आपकी नेक हल्की एस्थेटिक लगती है, आप हल्का मस्कुलर दिखते हो। तो नेक के एक्सरसाइजेज होते हैं जो कि मैंने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और मैं भी ये करता हूँ। मेरी तो नेक अभी पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं है, लेकिन मैं ये एक्सरसाइजेज डेली बेसिस पर करता हूँ और ये आप भी किया करो। तो ओवरऑल बॉडी शेप में मैं यही लुक मैक्सिंग के ऊपर बताना चाहता हूँ कि हेयर, लिप्स, स्किन, क्लोथ्स, शूज़, फिजिक, नेक, वॉइस, सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये सारी चीज़ें ज़रूरी रहती है आपकी डाइट से। आप कैसे डाइट लेते हो? अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो ये सारी लुक मैक्सिंग करके देख लो, आपकी ये सारी की सारी चौपट होने वाली है। क्योंकि जब तक आप अच्छे अपने पेट में अनाज ही नहीं डालोगे, जब तक अच्छे फूड ही नहीं डालोगे, तो ये अंदर से जब आपकी अच्छी ग्रोथ ही नहीं बनाएगी तो फिर आपके फेस अच्छे कैसे दिखेंगे, हेयर कैसे अच्छे दिखेंगे, फिजिक कैसे अच्छी दिखेगी। क्योंकि जो भी आप खाते हो वही बाहर निकलता है, जो आप खाओगे वही आपकी स्किन से निकलेगा, हेयर से निकलेगा। तो सबसे पहले आप अच्छे खाना खाना स्टार्ट करो। आप जंक फूड तो एकदम अवॉइड करो गाइस, मेरा यही आपके लिए राय है कि जंक फूड एकदम अवॉइड करो। अवॉइड यानी अवॉइड, आज से ही, अभी से ही। और शुगर को भी अवॉइड करो गाइस, क्योंकि शुगर आपके बॉडी में स्टोर होकर आपके चेहरे को पफनेस बनाता है, एक्ने निकालता है और आपकी ओवरऑल बॉडी शेप को हल्का सी आलसी टाइप का ही बनाता है। तो स्वीट को अवॉइड और जंक फूड अवॉइड करो और सॉल्ट को भी ज़्यादा अवॉइड करो। में फ्रूट खाया करो गाइस। फ्रूट इज़ द वेरी नेचुरल एंड गॉड मेड थिंग दैट कीप अस वेरी हेल्दी एंड वी फील फ्रेश बाय द फ्रूट। तो फ्रूट खाया करो गाइस। तो जो भी आपके सीजनल फ्रूट, आपको अगर बजट नहीं है तो सस्ते बजट में जो भी आपके सीजनल फ्रूट्स आते हैं, जैसे विंटर में पपाया हो गया, ये आपकी कोलेजन लेवल अच्छी करती है, एप्पल हो गया, ऐसे बहुत सारे फ्रूट सीजनल होते हैं गाइस जो कि बहुत सस्ते ही मिलते हैं मार्केट में, लेकिन लोग इसे खाते नहीं है। खाया करो तो लगड़ के फ्रूट खाया करो गाइस। फ्रूट इज़ द बेस्ट थिंग टू इम्प्रूव योर स्किन केयर एंड लुक मैक्सिंग। एंड थर्ड, योर डाइट अपने डेली लाइफ में प्रोटीन को ऐड करो गाइस। अगर आप वेजिटेरियन, मैं तो वेजिटेरियन हूँ गाइस, तो प्रोटीन ऐड करना बहुत ज़रूरी है आपको अपनी लाइफ में। अगर आप अपनी अच्छी लाइफ में प्रोटीन डेली बेसिस पर आप अपनी प्रोटीन इंटेक पूरी नहीं करोगे तो तुम्हारी ओवरऑल बॉडी फेस स्ट्रक्चर ख़राब होती चली जाएगी। तो प्रोटीन को अपनी लाइफ में इंक्लूड करो, विटामिन, मिनरल, सारी चीज़ें इसकी। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन थिंग, मैं ये बहुत लोगों को देखता हूँ कि उनकी बियर्ड उनके फेस से या उनके ओवरऑल बॉडी शेप से मैच नहीं करती है। जैसे कि मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैं मान ली यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और कोई बंदा वहाँ से जा रहा है, तो मैं उसको देखता हूँ कि उसकी बियर्ड तो बहुत बड़ी है, अच्छी लग रही है मुझे देखने में, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं भी ऐसी ही बियर्ड रखूँगा। लेकिन मैं जब ऐसी बियर्ड रखता हूँ, मेरी तो वैसी ग्रोथ है नहीं, लेकिन मैं बढ़ा लेता हूँ, इधर से आ रही है, इधर से नहीं आ रही, इधर से आ रही है, इधर से नहीं आ रही, मैं बढ़ा लिया और मैं अजीब सा चोमू दिखने लगता हूँ। तो इंडियन में यही होता है कि अगले को देखकर खुद का वो हेयर स्टाइल, बियर्ड, ड्रेसिंग सेंस मेंटेन करने लगते हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती रहती है गाइस। तो बियर्ड आप अगलों को देख के नहीं रखो। अगर आपकी पैची बियर्ड आती है, हल्की हल्की बियर्ड आती है, ज़्यादा घनी नहीं आती है, तो आप उसे क्लीन करके देखो। और सबसे अगर नहीं समझ में आती तो जैसे मैंने हेयर में आपको बोला वैसे ही करके रखो। आप अपनी बियर्ड को पूरी क्लीन कर लो, पूरी क्लीन ओवरऑल। एंड 4 डेज़, या बियर्ड के लिए 4 डेज़ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 2 डेज़ पर आप अपनी बियर्ड का फ़ोटो खींच के रखो। जब आपकी क्लीन में कैसी थी, हल्की सी आई तो फिर वो कैसी लगी, और हल्की आई तो वो कैसी लगी, और हल्का बढ़ी तो वो कैसी लगी, और ओवरऑल आपकी जो भी बियर्ड आपके फेस पे आप अच्छी लग रही है वैसे ही करके आप अपनी बॉडी में बियर्ड रखो। जिस भी टाइम पे आपको जिस भी फ़ोटो पसंद आई तो वैसे ही टाइप की अपनी बियर्ड रखो और अपने फेस को और सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स बनाओ। तो डेली बेसिस पर आपको एक अच्छी डाइट फॉलो करनी है, एक अच्छी स्किन केयर फॉलो करनी है। मैं ज़्यादा महंगी नहीं बोल रहा, मैं नॉर्मल सी बातें कर रहा था, जैसे कि मैंने बताया, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र। एंड जब भी आप सन में जाओ तो आप अपने चेहरे पर कुछ ना कुछ ढक के या गॉगल्स पहन के निकला करो। इससे आपकी डार्क सर्कल भी कम बनेगी, जो कि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ डार्क सर्कल बनती है। और भाई
प्रॉपर अमाउंट में स्लीपिंग आवर लिया करो। मिनिमम टू मिनिमम 8 आवर तो बहुत ज़रूरी है। अगर तुम 8 आवर में स्लीपिंग नहीं लेते हो तो ये तुम्हारी दिन भर की जो भी तुम काम करते हो, पढ़ते हो या फिर जो भी तुम काम करते हो, तुम्हें ये दिन भर दिमाग ख़राब करेगी। क्योंकि जब आप अच्छे प्रॉपर अमाउंट में स्लीपिंग आवर नहीं लेते हो तो तुम्हारे हेयर पर, स्किन पर, तुम्हारे मेंटल स्ट्रेस पर, तुम्हारी ओवरऑल वर्क पे, तुम्हारी फैमिली इशूज़, सारी चीज़ें कचड़ा करके पकड़ देती है। तो स्लीपिंग आवर भी तुम अपनी बेटर करो। और लुक मैक्सिंग यही है गाइस कि आप अपने आप को कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ सबसे बेस्ट लुक मैक्सिंग यही है कि तुम नेचर में ज़्यादा समय बिताओ। क्योंकि जब तुम फुल ऑफ ऑक्सीजन में रहते हो, फुल ऑफ नेचर में रहते हो, तो तुम्हारी स्किन भी फुल ऑफ नेचर जैसी बनती चली जाती है। तो अच्छे से सनलाइट लिया करो, विटामिन डी लिया करो, अच्छी डाइट मेंटेन किया करो, अच्छे से बियर्ड रखा करो, अच्छी हेयर स्टाइल रखा करो, अच्छी ड्रेसिंग सेंस पहना करो, अच्छी शूज़ पहना करो, अच्छे से लोगों से बात किया करो, अच्छे से अपनी वॉइस को मैक्स किया करो, वॉइस मैक्सिंग किया करो, अच्छे से योगा किया करो। तो यही तुम्हारी लुक मैक्सिंग हो गई गाइज़। और इतने सारे जो वीडियोज़ यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं जो पागल बना रहे हैं लोगों को, ये वाली कर लो, ये वाली हो जाएगी, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे फाड़ लो, ऐसे हो जाएगी, नोज़ को ऐसे पकड़ के ऊपर कर दो, ऐसे हो जाएंगे, आँख को ऐसे कर दो, वैसे हो जाएंगे। तो ये सारे गाइस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग पागल बना रहे हैं। एक वीडियोज़ अगर इन्हें बनाना रहता तो ये एक वीडियोज़ बनाकर शांत हो जाते, लेकिन ये इतने सारे वीडियोज़ बनाते जा रहे हैं, समझ ही में नहीं आता कि आखिर में हम लोग फॉलो कैसे करें। मैंने एक चीज़ और नोटिस की लुक मैक्सिंग के ऊपर, जो कि ये तो जैसे कि बहुत हाई पर जा चुकी है, जिसे कि मीविंग कहते हैं। मीविंग एक प्रोसेस है गाइस जो कि आपकी फेस स्ट्रक्चर को सही बनाता है। लेकिन मेरी रूटीन से अगर आप मानोगे तो मीविंग अगर आप सही ढंग से नहीं करोगे तो आपकी फेशियल स्ट्रक्चर और भी उल्टी और ख़राब हो जाएगी। और मीविंग कहते किसे हैं? मीविंग उसे कहते हैं गाइस अपनी टंग पोस्चर को सही रखना। तुम्हारी जो टंग है इसे ऊपर वाले जो तुम्हारे तालू होती है, जैसे तुम एल बोलते हो, तो एल जो ऊपर तुम्हारी सट रही है उसे पकड़कर पूरी जीभ को पीछे साट दिया करो, तो उसे ही तुम मीविंग कहते हैं। जैसा कि तुम्हें ये पिक्चर में दिख रहा है, तो मीविंग में ओवरऑल होती क्या है, तुम्हारी जॉ लाइन की शेप अच्छी होती है, तुम्हारी फेशियल स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होती है। लेकिन अगर तुम सही अंदाज में, सही शेप में नहीं करोगे तो तुम्हारी फेशियल स्ट्रक्चर ख़राब भी हो सकती है गाइस। तो मीविंग एक बहुत ज़्यादा तुम्हारी फेशियल स्ट्रक्चर में सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाती है, तो मीविंग भी तुम कर सकते हो। और चिविंग करने में गाइस जितने लोग बोलते हैं चिविंग करो, 5 च्युइंगम चिबाओ, 10 च्युइंगम चिबाओ, तो उसके साथ इतनी शुगर वो इनटेक कर रहे हैं। मैं तो ये बोलूँगा जब भी तुम खाना खाया करो तो तुम एक साइड से जो या लेफ्ट साइड से खाते हो या राइट साइड से खाते हो, तुम जितने भी साइड से खाते हो, तो मैं बोलूँगा दोनों साइड से खाया करो, लेफ्ट साइड से भी खाया करो, राइट साइड से। जैसे तुम 4 बार एक खाना को चीव करते हो तो 2 बार इधर से करो, 2 बार इधर से करो। तुम पीनट्स खा लिया करो, उससे भी तुम्हारी चिविंग हो जाएगी। तुम स्प्राउट्स खा लिया करो, तुम्हारी उससे भी चिविंग हो जाएगी। इससे तुम्हारी डाइट भी मेंटेन हो जाएगी और चिविंग भी हो जाएगी। तो कुछ नेचुरल चीज़ें किया करो गाइज़, जो कि नेचुरल तरीके से तुम्हारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा, तो वो तुम्हारे ओवरऑल लाइफ टाइम और तुम्हारे नेचुरल प्रोसेस से होगा। और तुम आर्टिफिशियल तरीके से करना चाहोगे, जल्दी से मैं कुछ ऐसे कर दूँ, तो भाई वो तुम्हारी बॉडी को और ख़राब बनाती जाएगी। और ये सब पागलों के चक्कर में नहीं पड़ा करो। जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है वो नेचुरल तरीके से जितने अच्छे से हो, वो उतनी अच्छी बेनिफिट तुमको देती है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये वीडियोस को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर कुछ चीज़ें तुम्हें और जाननी है तो कमेंट्स ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।